कितने रुपए में बेच रहे हैं, यानी क्या दे रखा है एसपी, कितने हजार में 1080 रुपए। फिर कह रहा है उसको कितने % की हानि होती है, लॉस होता है कितने का 10% का। वो कह रहा है कि 1080 रुपए में बेचो, पर अपन कह रहे कितने में बेचो 10 की हानि हो रही, इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं 90 में। तो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं। दिव्य कहाँ क्या, कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसमें गलती की है, कितने क्वेश्चन आपने वापस देखे हैं, पेपर वापस देखे हैं आपने, दिखाई नहीं, एक जना तेरा हो गया, ऑफिस में जाना लोकेश को ना पेपर दे दे सारे सबके। अभी कितने की और आवश्यकता है, अगर इसी को लेके चले तो कितने नंबर, कितने क्वेश्चन और चाहिए आपको 10, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे मेहनत करोगे तो हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे, ठीक है। पर चीज़ क्या है, मेहनत करोगे तो कंप्लीट सबके आगे चले। और मैं कह रहा हूँ अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो सबके हो जाएंगे, 40+ सबके हो जाएंगे। पर चीज़ क्या है, भरोसा रखना अपने ऊपर, ठीक है। हर्ष रात कह रहा रखो नहीं रखो, मेरे तो ऐसे नहीं होने वाला, इस कह रहा ला रहा, यूज कह रहा हर्ष रात, तो फिर हंसा क्यों। क्या कह रहा है सवाल, एक व्यक्ति ने क्या किए, साइकिल को क्या किया, खरीदा या बेचा, बेची है, कितने रुपए में, एसपी कितने रुपए का हो रहा है 935 रुपए। फिर क्या किया, कितने % का लाभ मिला, प्रॉफिट % का कितना % हो गया 10। तो कितने रुपए में क्या किए उसने, खरीदी। इसका मतलब क्या निकालना है, सीपी निकालना। सीपी का मतलब कितना होता है, किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की। बोलो वो कह रहा है कितने में खरीदा है, अपन कह रहे कितने में खरीदा है 110। 110 क्यों लिखा है, समझना है क्वेश्चन को। 110 क्यों लिखा, क्योंकि 10% का क्या हो रहा है, अगर ये 10% हानि दे देता तो कितना लिखते, इंटू कितना कर दूं मैं, कोई किसी से कटने से 0 से, बोलो 11 से कितनी बार 8 बार, कितना बचेगा 5, और कितनी बार 5 बार।
85 इंटू कितना बच रहा है 10, कितने रुपए में खरीदेगा वो 850 रुपये। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर उसे कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 2250। वो कह रहा है कितने रुपए में बेचा 2550 रुपए में बेचा, प्राप्त हो रहे, इसका मतलब इतने में बेचा है तभी तो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अपन कह रहे कितने में बेचा है 15% की हानि, इसका मतलब अपन कह रहे कितने में बेचा है 85। वो क्या कह रहा है, अगर वो कितने पे बेचता 20% लाभ, यानी कितने, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इंटू कितना कर दूं मैं 120। क्यों किया, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जोड़ा जोड़ा बन रहा है उसको ऐसा कैसे रहने दो। समझा क्या, बोलो कोई किसी से घटने जैसा। 5 से 17 बार, 5 से काटो 5 बार, ये सो रहा है। ठीक है, और किसी से कटने जैसा बोलो। 17 से एक बार, 17 से 3 बार, और क्या आ रहा है 0। 30 इंटू कितना आ रहा है 120, बोलो कितने जीरो हो जाएंगे 2 0, और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। कितने रुपए में बेचेगा वो, कंप्लीट मामला आया समझ में सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा, वो कह रहा है 630 रुपए में बेचने पर कितने रुपए की हानि हो रही है 10, यानी कितना हो गया, अगर 630 रुपए में बेचता है तो हानि कितने की होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अगर मैं उसको कितने में बेच दूं 910 रुपए में, तो कितने % का क्या होगा लाभ, या फिर क्या हो जाएगी हानि। ऐसा कहीं पढ़ा है अपन ने, पढ़ा कहीं ना कहीं। ठीक है, ए फिर क्या था बी, फिर क्या था सी, फिर क्या था डी। तो क्या पढ़ा था, ए इंटू डी बराबर बी इंटू क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था। बोलो ए कितना हो रहा है 630, डी कितना हो रहा है निकालना, इसको क्या मान लो x, बी कितना हो रहा है बोलो जी 90 इंटू 910। कोई किसी से घटने जैसा, 0 से 9 से कितनी बार 7 बार। ठीक है, 7 से कोई कट सकता है, 7 से एक बार, 7 से कितनी बार 13 बार, कितनी बार 13 बार, यानी कितने 130। अब बोलो 130 क्या आ रहा है उसका लाभ, या फिर क्या आ रही है हानि, यानी कितने रुपए में, लाभ में बेचेगा या फिर हानि में, लाभ में बेचेगा। 130 आया है तो इसका मतलब किस में बेचेगा, लाभ में। पूरा कितना % होता है 100, यानी एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है इसको, कितने % लाभ पे बेचेगा 30%। कैसे किया वो समझ में आया। ठीक है, वापस बता देता हूँ, अगर वो 630 रुपए में बेचता है तो 10% की क्या होती है उसको, अगर वो 910 रुपए में बेचे तो क्या होगा लाभ, या फिर यानी इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो ए बी सी और डी, ए इंटू डी बराबर क्या होता है बी इंटू सी, उससे निकाला। ठीक है, चलो नोट कर लो। ये कह रहा है कोई वस्तु है उसको कितने रुपए की हानि पे बेच रहे हैं, चलो तो कितने रुपए में बेचेंगे 80 रुपए में बेचेंगे। वो कह रहा है कि अगर इस हानि पे नहीं बेचो तो कितने में बेचो 20 रुपए के लाभ पर, तो कितने रुपए में बेचेंगे 120। वो कह रहा है कि जब आप 20 रुपए की हानि पे बेच रहे थे तब कुछ आपको कुछ और रुपए मिल रहे थे, फिर क्या किया आपने, हानि पसंद नहीं आई तो किस में बेचा आपने 20% लाभ में बेचा, तो कुछ और रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जो पहले रुपए मिल रहे थे वो और अब जो रुपए मिल रहे वो, उन दोनों में अगर तुलना करूं तो कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे मेरे को, 270 रुपये में क्या मिल रहे हैं ज़्यादा। समझा गया। जैसे बात करूं, कोई व्यक्ति था किसी वस्तु को बेचने गया, ठीक है, पहले रुपए 20% की हानि पे बेचा उसने, तो उसको रुपए मिले थे 500 रुपये। ठीक है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति गया उसको बेचने गया, ठीक है, उसने किस पे बेचा 20% लाभ पर बेचा, तो उसको इस बार रुपए मिल रहे हैं 770 रुपये। कितने रुपए मिल रहे 770 रुपये। मामला समझ में आया। पहले बेचने गया 20% की किस पे बेचा उसने हानि पे, तो कितने रुपए मिले थे 500। फिर 20% लाभ पे बेचा किसी दूसरे ने, तो कितने रुपए मिल रहे। ठीक है, तो कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे बोलो जी 270। वो का वो मामला ये कह रहा कि पहले कितने पे बेचा 20% की हानि पे, फिर कितने पे बेचा 20% के लाभ पे, तो उसको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे 270 रुपये क्या मिल रहे हैं ज़्यादा।
तो क्या पूछ रहा है, तो बताओ वस्तु का क्या मूल्य निकालो, क्रय मूल्य, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना है, 100 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो अगर मैं देखूं तो 80 रुपये में बेचा और कितने रुपए में बेच रहा, वो कह रहा है कितने रुपए ज्यादा मिल रहे, 270, पर अपने अनुसार भी तो देखो कितने ज्यादा मिल रहे, पहले 80 में बेचा, फिर कितने में बेचा, 120 में, तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे, वो कह रहा है 270 ज्यादा, अपन कह रहे कितने ज्यादा, कोई किसी से कट सकता है, इंटू कितना करना है, 100, क्यों करना है, क्योंकि क्या निकालना है, कोई किसी से, 0 से 0, और बोलो 4 से 100 कितनी बार, 25 बार, तो कितना आ रहा है, 27 इंटू कितना, 25, बोलो मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई सिखाया था कैसे, बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 35, हासिल कितना 3, बोलो 10 और कितना 14, बोलो जोड़ो 7, और कैरी कितना जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, 4 और 2 6, यानी क्रय मूल्य कितना था 675 रुपये। ये आपका क्या है, बोलो जी, क्रय मूल्य। कैसे आया, समझ में आया सबको, ठीक है। चलो इसके जैसे मैं एक और सवाल बता देता हूँ आपको, चलो इसके आगे वाले से देख लो क्या कह रहा है, चल भाई क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को कितने % लाभ पे बेचा, ठीक है, यानी कितने में बेचूंगा 110 में, फिर कह रहा नहीं नहीं कितने में बेचो 25% लाभ, यानी कितने में बेचूं 125 में। मामला समझ में आया क्या कह रहा है, पहले तो 10% लाभ पे बेचा, तो कितने में बेचेंगे 110 में, फिर कह रहा है इतने मत बेचो, कितने में बेचो 25% लाभ पर, यानी कितने में बेचो 125 पर, तो कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, वो कह रहा है 100, अपन कह रहे कितने ज़्यादा रुपए, अपन कह रहे कितने रुपए, क्या निकालना, तो उसका क्या निकालो क्रय मूल्य, इंटू कितना कर लो 100। आया मामला समझ, बोलो कोई किसी से कटने जैसा, 15 से 105 कितनी बार, 7 बार, बोलो कितना, 7 इंटू 100 कितने रुपए, 700 रुपये। ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या निकाल रहे अपन, सीपी कॉस्ट प्राइस। आया दोनों मामले हैं किसकी, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको कॉस्ट प्राइस से पूछेगा, सेलिंग प्राइस नहीं पूछेगा, समझ आया मामला, ठीक है। और अगर ये पूछ ले, अब तो कॉस्ट प्राइस आएगी, अब ये पूछ ले कि अंतिम एसपी निकालो, अंतिम क्या निकालो, ठीक है, वो कह रहा है कितने 700 रुपये कॉस्ट प्राइस, अपन कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपये, वैल्यू किसकी निकालें, अंतिम ये या फिर ये 25 का मतलब, तो किसकी वैल्यू निकालनी है 125 की, बोलो बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना 35 3 कितने रुपए हो जाएगा, समझ आ गया। प्रारंभिक पूछ ले, अंतिम की जगह क्या पूछ ले आपको, प्रारंभिक एसपी निकालो, तो बोलो प्रारंभिक एसपी का मतलब कितना %, 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 770 रुपये, कंप्लीट मामला, ठीक है। चलो आगे वाला देखते हैं, चलो ये बाद में करवाएंगे, पहले ये करो। चलो क्या कह रहा समझो, पहले कितने रुपए थे 100 रुपए की वस्तु, कितने % की हानि, यानी 100 का 10% कितना होता है, कितने रुपए होते हैं 10% की हानि पे बेचेगा, तो कितने रुपए में बेच रहा है 90 रुपए में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वाई को बेचता, अब वाई जो है उसी वस्तु को कितने में बेच रहा है, यानी इसका कितना % निकालना है 10% लाभ निकालना, यानी कितने की वैल्यू निकालो 90 का कितना %, 10%, बोलो कौन किससे 0 से 0 0 से 0, यानी कितने रुपए का लाभ हो रहा है 9 रुपए का लाभ हो रहा है। वस्तु कितने की थी, अरे कितने में बेची 9 रुपए प्लस, तो कितने रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में 99। क्या कह रहा है, तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची, कितने कितने मूल्य पे बेची है, आंसर कितना हो जाएगा 99 रुपये। आया मामला समझ, इजी सा था ये तो, किसको नहीं समझ में आया वापस समझा देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना को नहीं आया। क्या कह रहा था कि 100 रुपये की वस्तु है, ये एक्स के पास थी, इसने 10% की हानि पे बेच दी, तो 100 का 10% कितना होता, 10 ही होता, ठीक है। तो कितने रुपए में बेचेगा, हानि का मतलब 10 कम में बेच रहा है, 100 रुपये की थी 10 कम में बेचा, कितने रुपए में बेचा 90।
फिर वो कह रहा है कि ये जो 90 रुपए की जो है वस्तु वो किसके पास है। अब y जो है वो z को बेच रहा, पर कितने में बेचा, 10% के, ठीक है। 90 का 10% का मतलब 9 रुपए, 9 रुपए ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब पहले 90 थे, 9 रुपए और ज्यादा ले लिए, कितने रुपए थे, तो कितने में बेचेगा। आया मामला समझ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। चलो अच्छा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य कितना रुपया, 100 रुपये, ठीक है, ये क्या है वास्तविक मूल्य, फिर 10% बढ़ाकर क्या कर देता, अंकित कर देता, यानी इस पे 10% बढ़ा रहा, इसका मतलब कितने रुपए दे रहा, 110। 100 का था, 100 का 10% बढ़ा है, कितना हो गया, 110। फिर कह रहा है इस 110 पर कितने रुपए का कमीशन दे रहा, 10% का, इसका मतलब 110 का कितना परसेंट कमीशन निकालूं, बोलो कितना रुपए आ जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा, 11 रुपए का क्या कर रहा है, कमीशन दे रहा, ठीक है। तो वस्तु कितने में बेची, 100 रुपए की वस्तु थी, 10% ज़्यादा और लिख दिया उसके ऊपर, तो कितने की हो गई। अब इसमें कमीशन कितने का दे रहा, 11 रुपए का क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा, तो कितने में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा, है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, आया मामला समझ में, क्या था क्या नहीं था सबको, हाँ बेटा। ये कह रहा है कि 110 रुपये तो पहले हो गया था, अब वो कह रहा है उस पर कितना परसेंट का कमीशन दे रहा है वापस, यानी 110 रुपये का 10% में निकालूं तो कितने रुपए आता है, 11 रुपये आ रहा, ठीक है। अब वो 11 रुपये का कमीशन दे रहा है, इसका मतलब कितने रुपये में बेच रहा है, 99 रुपये। हाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन कहीं देखे थे अपन ने प्रतिशत वाले में, क्या था, किसी वर्ष किसी नगर की जनसंख्या इतना परसेंट कम हो जाती है, फिर इतना परसेंट बढ़ जाती है, तो अंतिम रूप से जनसंख्या इतनी थी, याद आ रहा है क्वेश्चन, तो वैसा का वैसा क्वेश्चन है, पहले कितने परसेंट का लाभ हुआ, फिर कितने की हानि हुई, तो लास्ट में ओवरऑल कितने रुपए मिल रहे उसको, तो मान लेता हूँ पहले कितने रुपए थे उसके पास, x रुपए था, x का कितना परसेंट लाभ, तो यानी कितना हो जाएगा 100, फिर उसका उस पर कितनी हानि हुई है, तो कितना लिख दूँ 80%, तब जाके उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 8,800। याद आ रहा है कुछ जनसंख्या वाला क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट किए थे ना अपन, बोलो x ऐसा का ऐसा, बोलो 110 बटावा इंटू 80 बटावा क्या हो जाएगा 100 बराबर 8,800। कोई किसी से कटने से साथ, 0 से इस 0 से बोलो 11 से कितनी बार, 8 बार, 8 से कितनी बार, 1 बार, x बरा सॉरी क्या हो रहा है x इंटू, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, मतलब नीचे कितना बच रहा है 100 बराबर कितना बच रहा है 1, और पीछे कितने 0, किसकी वैल्यू चाहिए, ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बोलो कितने 0 हो जाएंगे, 2 तो पहले से 2 और जा रहे तो 4, यानी शुरू में क्या कह रहा है कितने में खरीदी है वस्तु को, तो बोलो कितने में खरीदी है, सीपी कितना हो गया 10,000। आया मामला समझ में, ठीक है। जनसंख्या वाला क्वेश्चन जो था वो क्या कह रहा था कि शुरू में मान लो कोई जनसंख्या उसका कितना परसेंट, 10% में वृद्धि कर रहे हो, फिर 20% की क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो, तो अंतिम रूप से जनसंख्या कितनी हो जाती है, ठीक है। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, तो ऐसे ही किया था अपन ने रेगुलर, ठीक है। वैसा का वैसा क्या कह रहा है, किसी वस्तु को खरीदा, कितने में बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, फिर उसको कितने पे बेचा, 20% की हानि पे, तो लास्ट में कितने रुपए मिल रहे उसको 8,800। तो शुरू में कितना मूल्य था, तो शुरू में क्या मान लिया x, उस पर कितना लाभ है 10% का, उस पर कितना हानि है 20% की हानि है, फिर कितने रुपए मिल रहे, ठीक है। आया मामला समझे सबको, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, इसके जैसे और बहुत मैं करवा देता हूँ, 1 सेकंड रुको, नहीं चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले करवाया हुआ, क्या कह रहा है, किसी टोकरी को कितने रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, अगर कितने में बेचना चाहे तो कितने रुपए में बेचेगा, बोलो जी, ठीक है। वो कह रहा है कितने में बेच रहा हूँ 19.5
5 में, पर अपन कह रहे कितने में बेच रहे हो 130 में। क्या कह रहा है कितने में बेचना चाहिए उसको, 40% के किस पे बेचना चाहिए, लाभ, यानी वैल्यू किसकी निकालनी है 140 की। ऐसे क्वेश्चन किए ना अभी थोड़ी देर पहले, बोलो क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा, चलो कोई किसी से कटने जैसा 0 से 0, और बोलो 14 बटा हुआ कितना आ रहा है, हाँ बोलो कोई किसी से कर सकता है, 13 से कितनी बार, ये 10 बार, 13 से ये कितनी बार 15 बार, ठीक है। बोलो 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो कितनी बार 2 बार, कितना बच रहा है 3 इंटू 14 बटा हुआ कितना आ रहा है 2, बोलो 14 तिया 2 से काट लें, बोलो अरे कितना बच रहा है 3 इंटू 14 बटा हुआ कितना बच रहा है 2, 2 से काटो कितनी बार 7 बार, 7 इंटू 3 कितना रुपये 30 रुपये, कितना रुपये 30 रुपये। आया मामला समझिए, पहले किया था वैसा का वैसा, ठीक है। मैं बता दूं कहाँ किया है अपन ने, ये देखो पहले कितने रुपए की हानि पे बेचा, कितने रुपए मिले इतने, उसको कितने भी लाभ कमाना, वैसा का वैसा ही है, वो इतने में बेच रहा है अपन इतने में बेच रहे, इनको जो निकालना है वो का वो सवाल अपन ने अभी किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, कितना आंसर आएगा इसका 260। वो कह रहा है कितने में बेच रहे हो 220 रुपये में, अपन कह रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 110 रुपये में। ठीक है, क्या कर रहा है कितने रुपए में बेचे कि 30% का क्या हो जाए लाभ, यानी कितने की वैल्यू निकालनी 100, बोलो 0 से 11 से कितनी बार, कितना बचा 2 इंटू 130, बोलो कितना हो जाएगा 260 रुपये। आपका क्या हो चुका है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, सॉरी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या निकालना, लाभ या फिर हानि परसेंटेज। अब ऐसे सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, इनको करना कैसे समझ लो। वो कह रहा है कि 25, तो मैंने लिख दिया 25 वस्तुएं हैं, तो मैंने वस्तुएं मान ली। फिर क्या कह रहा है का मतलब क्रय मूल्य का मतलब सीपी, कंप्लीट 25 और क्या हो गया सीपी। फिर आगे क्या कह रहा है 20 वस्तु, यानी 20 लिख दिया। फिर के का मतलब इनटू, विक्रय का मतलब एसपी के क्या है, दोनों क्या है बराबर, इसका मतलब क्या लिख लिया हमने। ठीक है, कंप्लीट मामला अपन ने ये सीखा है। बोलो कोई किसी से कट सकता है, पहले तो काटो 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार, तो 5 सीपी बराबर क्या आ रहा है 4 एसपी। ये तो बढ़ गया है ना अनुपात में। बोलो सीपी की वैल्यू कितनी, अरे 4, और एसपी की वैल्यू कितनी हो रही है 5, यानी 4 रुपए में खरीद रहे और 5 रुपए में क्या कर रहे हैं बेच रहे, तो लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, बोलो जी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और कितने रुपए का 1 रुपये, किसके ऊपर 5 के ऊपर के 4 के ऊपर, किसके ऊपर 5 के ऊपर के 4 के ऊपर, 4 के ऊपर, इनटू क्या करना है 100, क्यों क्या निकालना है परसेंटेज। बोलो काटो 25, यानी कितने रुपए का लाभ होगा 25% का क्या हो जाएगा उसको लाभ। आया मामला समझ में किसी के, ठीक है। चलो मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी में लिख देता हूँ 1-2 क्वेश्चन और। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस दौरान
होने वाले लाभ या फिर हानि प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल वैसा का वैसा क्या करेंगे बोलो जी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखें, 40 इंटू क्या करूं, एसपी करूं क्योंकि विक्रय मूल्य, तो एसपी 30, आगे क्या करूं बोलो, सीपी, दोनों क्या है, कोई किसी से कटने जैसा, 0 से 0, बोलो 4 एसपी बराबर क्या हो रहा है 3 सीपी। मेरे को बताओ सीपी कितना है, एसपी कितना, सीपी कितना हो जाएगा 4, एसपी कितना हो जाएगा 3। लाभ हो रही हानि हो रही, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, कितने रुपए की हानि हो रही बोलो जी, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 1 रुपया कम पड़ रहा है, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर के 4 के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू क्या करना है, इंटू क्या करना है 100, कितना आएगा वापस, आया मामला समझ में। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए वापस क्वेश्चन, क्या हो गया पीछे क्यों गया है, क्या दिक्कतें हो रही, कुछ दिक्कतें हो रही थी कह दो मेरे को। हाँ कितना है कि 75% की हानि, लाभ हो रहा है, हानि होगी ना, लाभ थोड़ी होगा इसका, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, देखते हैं। क्या हो रहा है, लाभ या हानि, हानि हो रही। चलो देखो क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य, लो किसके बराबर है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 5 से काटो कितनी बार, ये कितनी बार 4 एसपी बराबर क्या आ रहा है 1 सीपी, बोलो सीपी रेशो एसपी कितना आएगा 1 और 4, कितने रुपए की, 4 सीपी में आएगा, सॉरी 4 और कितना आ जाएगा 1, हानि हो रही है कितने की 3 बटावा 4 इंटू कितना हो जाएगा 100, 3 बटावा 4 का मतलब कितना परसेंट होता है 75%, ये तो सीख क्या है, यानी 75% की क्या होगी बोलो जी, सबके ये सारा। ठीक है, देखो इसी में एक और सवाल दे सकता है वो, इसी से मिलता जुलता ये सवाल दे सकता है।
40 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न को पढ़ लो। उस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या फर्क है, बस इतना सा ध्यान लगाना अपने को। इसको भेज दो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, तो बेटा जा रेस्ट कर ले थोड़ा। हाँ जी, इसमें और उसमें क्या फर्क है प्रश्न में देखो। यहाँ तो क्या कह रहा था कि एक का इतने वस्तुओं का सीपी है वो किसके बराबर, इतने वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, पर यहाँ क्या कह रहा है कि आपने कितनी वस्तुएं बेची है, 40, फिर भी कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। मान लो 40 रुपए की जो चीज़ थी उसको बेचा तो कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 5 रुपए का क्या हुआ नुकसान हुआ। तो मेरे को बताओ, अगर मैं 40 रुपए की वस्तु है 5 रुपए के नुकसान पे बेच रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, बोलो जी, अगर मेरे को सीपी निकालना तो अपन तो जानते हैं सीपी कितना होता है, पर ये कह रहा है कितना है। ठीक है, बोलो क्या कह रहा है कि हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, हानि। अगर मैं हानि निकालूं तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जी, बटावा सीपी इंटू क्या होता है 100। अगर ये चीज यहाँ लगाता हूं तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, सीपी। क्या आ जाएगा, सीपी। वो कह रहा है कितने वस्तुओं की हानि हो रही है, 5 वस्तुओं की हानि हो रही है, कितने के ऊपर हो रही है, 40 के ऊपर, इंटू किसकी वैल्यू निकालनी है, सीपी की। क्या कर दो, इंटू 100। बोलो कोई किसी से 0 से 0, 40 से काटे, 5 से काटो कितनी बार, 8 बार, बस। बोलो क्या आ रहा है, 100 बटावा 8। और कोई किसी से कट सकता, 4 से कितनी बार, 2 बार, 4 से 25, 25 का आधा करो 12.5 रुपये, यानी उसका लागत मूल्य कितना है। ये आपका क्या हो चुका है आंसर। वापस समझाओ, कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इतनी वस्तुओं को बेच रहे हो और इतने रुपए की क्या हो रही है, हानि, तो हानि कितने रुपए की हो रही है, 5 रुपए की। लाभ होता तो भी 5 रुपए का होता। किसके ऊपर हानि हो रही है, 40 के ऊपर। इंटू क्या करना, क्रय मूल्य निकालना, क्या कर दो 100, बस इतना सा करना। हाँ, तो बस इतना, जो भी जितनी वस्तुओं का लागत मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि या फिर क्या हो रहा है, लाभ, उसको कहाँ लिखना है, ऊपर। किस पे हो रहा है उसको कहाँ लिखना है, इंटू क्या कर लो। ठीक है, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 25 बार, ये कितनी बार, 10 बार, 5 से 2 बार, यानी 25 बटा हुआ कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 12.5। बस खत्म हो। हाँ, तो ये इसकी लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की क्या है, लैंग्वेज। नहीं निकालना, इसलिए तो मैंने डायरेक्ट ये बताया। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, करो इसको, कि क्या के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। करो सेम क्वेश्चन करो। कितना आएगा, 32 पॉइंट 37 पॉइंट
5। तीन बटावा 8 इंटू 100। कितना आ रहा है बोलो तो? क्या करेंगे बेटा, जितनी वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको कहाँ लिख दो, ऊपर। कितनी वस्तुएं हैं टोटल, इंटू कितना कर लो, 100। बोलो 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 3 इंटू 25 75 बटावा 100। बोलो कितना आ जाएगा, 37.5। आगे मामला समझो सबको, ठीक है। नोट करो, फिर एक और करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? ये वाला किया नहीं, क्या करो करो। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन इस नोट कर लो। सूरज, कितने नंबर आए? यानी कितने क्वेश्चन सही है? कौन से क्वेश्चन में दिक्कतें कर रही है? मैथ्स में 1 2 3 4 क्वेश्चन तो मैथ्स ही से, कम से कम एक आधा क्वेश्चन गलत तो समझ में आए। हर्ष अपने तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है रही है, देखो मैथ्स ले डूबी है। टाइम कम कैसे हो जाता, इतने बड़े तो सवाल ही नहीं थे। बड़े सवाल दे दूंगा तो फिर क्या हालत होगी। दीपक, विटामिन से कौन सी एनर्जी मिलती है? बघा ठीक है दीपक, दीपक कसं विटामिन खा एनर्जी मिले त्यानं, तुक्को लगायो। मोहम्मद सिंह ने जीके में तुक्के लगाए, केवल 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 और 5 प्रश्न सही हुए हैं मोहम्मद सिंह के। पढ़े होगा ना, कब पढ़ना? हो गया सबके? कितना आंसर आ रहा है इसका? अब इसको ओरली बताओ। बोलो कितना परसेंट आएगा? मैं ऑप्शन लिख देता हूं। कितना परसेंट आएगा? 24। कैसे करेंगे? जितने के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो कहाँ लिखा, ऊपर। कितनी वस्तुएं? 25 इंटू कितना कर लो, 100। बोलो 25 से कितनी बार, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24%। आ गया सबको समझ में? नरेश ठीक है, कितना परसेंट? 24%। लिखो।